संभल में एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर को हटाए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। वकीलों ने भी गदर काटा। भयंकर माहौल के बीच कुछ ही घंटे में फिर से ले लिया गया बड़ा फैसला, जिसने सबको चौंका दिया। जजों के ट्रांसफर पर चर्चा और तेज हो गई कि अचानक कुछ घंटे के अंदर ही फिर से क्यों बदल दिए गए संभल के सीजेएम। दरअसल अभी 3 दिन पहले ही एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजेएम विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर ट्रांसफर किया गया था। विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया। उनकी जगह चंदौसी कोर्ट के सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह को संभल का नया सीजेएम बनाया गया था। सीनियर डिवीजन सिविल जज आदित्य सिंह वही जज हैं जिन्होंने संभल जिले में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट कमीशन सर्वे का आदेश दिया था। इस बड़े फैसले के बाद संभल में वकीलों ने भयंकर बवाल काटा था, जिसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। कहा गया कि इस फैसले से वकीलों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। इन सब के बीच अब आदित्य सिंह की जगह दीपक जायसवाल को संभल का नया सीजेएम बनाया गया है। जज दीपक जायसवाल कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, वो हम आपको जरूर बताएंगे, और इस नियुक्ति के मायने भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये तबादले और संभल सीजेएम की कुर्सी इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल चर्चा विभांशु सुधीर की थी, क्योंकि उन्होंने एक ही महीने में संभल पुलिस के खिलाफ 2 बड़े फैसले सुनाकर पुलिस महकमे को मानो हिलाकर रख दिया था। विभांशु सुधीर ने पहले 24 दिसंबर को संभल जिले में 2022 में हुए एनकाउंटर मामले में उस वक्त के इंस्पेक्टर पंकज लवानिया सहित 13 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, और उसके कुछ ही दिन बाद ही 13 जनवरी को विभांशु सुधीर के द्वारा संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए, जिसमें 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उस मामले में नखासा थाना इलाके के खग्गू सराय के यामीन नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने फैसला सुनाया था। यामी ने 6 फरवरी 2025 को कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर संभल जिले के उस समय के सीजेएम विभांशु सुधीर ने 11 महीने बाद 9 जनवरी 2026 को एएसपी अनुज चौधरी और उस वक्त के इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित करीब 15 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उसके बाद संभल सीजेएम की चर्चा पूरे देश में होने लग गई थी, क्योंकि वहां पर खुद संभल के एसएसपी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव इस पूरे मामले के बाद काफी एक्टिव नजर आए थे। जब विभांशु सुधीर का ट्रांसफर हुआ था, तब अखिलेश यादव ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कई हमले किए थे। अखिलेश यादव एक और पोस्ट पे कहते हैं, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। चलिए अब जान लीजिए कि तमाम विवादों के बीच में संभल के जो नए सीजेएम बनाए गए हैं दीपक जायसवाल, वो कौन है। दीपक जायसवाल महाराजगंज के रहने वाले हैं। दीपक कुमार जायसवाल पिछले 11 साल से जज हैं, और 11 साल के कार्यकाल में उनके 16 तबादले हुए हैं। यानी कि तबादलों के मामलों में ये तो विभांशु सुधीर से भी आगे हैं, क्योंकि विभांशु सुधीर की अगर हम करियर की बात करें तो 12 साल में उनके 8 तबादले हुए थे। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।